हाँ भी प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। बिल्कुल ही तो सही जगह पर आ गए तुम आज। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 मिनट के अंदर तक तुम्हारे आंखों के सामने ख़त्म। पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले थोड़ा सा। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी जो है पैरेलल है। ये ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये वाली और ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। ये नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए डी एंड बी सी। इन पर जो पॉइंट्स हैं ई और एफ हैं, ठीक है। सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब जब इस तरह से पॉइंट हैं ये कि अगर इनको मिलाया जाए ना तो ये वाली जो लाइन होगी ई एफ वो पैरेलल टू होगी ए बी के। अब तुम सबसे पहले तो यही देख लो, जब ई एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो ई एफ जो होगा वो डी सी के पैरेलल होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है। जब सपोज़ करो जो ए है, एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, 3 बंदे हैं। ए तो है 6 फुट का, ये 6 फुट का है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अब ए जो है वो भी 6 फुट का है। जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी, इसका क्या मतलब है कि ए 6 फुट का है तो सी भी 6 फुट का है। समझ में आ गई बात? अब उसने क्या बोला कि बी जो है ना, बी वो ए के जितना लंबा है, तो बी कितने फिट का हुआ? बी भी 6 फुट का हुआ, ठीक है। तो बी सी के बराबर भी तो हो गया ना भाइयों। तो ऐसे ही इनका कहने का मतलब यह है कि जब ए बी पैरेलल टू डी सी, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। जब शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रूव वाले, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख के क्या लिखते हैं? सबसे पहले अपने 2.5 नंबर पक्के कर लो अगर 5 नंबर का सवाल है। गिवन, और फिर लिखो टू प्रूव, फिर लिखो प्रूफ। वो पेन कैसा चल रहा है यार, ये इतना गंदा क्यों चल रहा है? नया पेन लेना पड़ेगा मुझे। रुको इसे बदलता हूँ, पेन दूसरा लेता हूँ, ठीक है। प्रूफ। गिवन में क्या है? ए बी सी डी, लिखते जाओ। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। और ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और ई एफ पैरेलल टू ए बी, करेक्ट। ये देखो ई एफ ए बी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये जो शो में लिखा हुआ है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ई बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। बस इतना सा काम करना। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, जब ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। समझ में आ गई बात? एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, और ये इसके भी पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसके भी तो पैरेलल होगी ना दोस्तों। तो सीधा सीधा क्या लिखो? देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तीनों पैरेलल मिल गई हमें। अब एक बात और है, हमारे पास एक वो है पापा की परी। पापा की परी कौन सी? थ्योरम 6.1। जहाँ भी ट्रायंगल का क्वेश्चन हो और पापा की परी को याद ना करा जाए तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी भाई। तो यहाँ भी देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन, ये ट्रायंगल चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या कहती है थ्योरम 6.1? क्या कहती है कि मैं ऐसी परी हूँ जिसे अगर एक ट्रायंगल में लगाया जाए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उस ट्रायंगल में कुछ ऐसा दिया हो कि ये वाली लाइन ई एफ बी सी के पैरेलल दी गई हो। गिवन ई एफ पैरेलल टू बी सी, सिंस ई एफ पैरेलल टू बी सी, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी इज़ इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये कहती हैं हमारी परी साहिबा, थ्योरम 6.1। तो अब थ्योरम 6.1 दिख तो रहा है, देखो कि कहीं ना कहीं शो दैट में थ्योरम 6.1 लगानी पड़ेगी। ए ई अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन एफ सी, बट थ्योरम 6.1 काय में लगेगी? वो लगेगी ट्रायंगल में।
तो क्यों घबरा रहे हो दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? दो ट्रायंगल ही तो मिलकर बना होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं दोस्तों, ये करके दिखाओ, मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। देखो अल्लाह कितना बढ़िया ट्रायंगल बन गया, देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये बन गया जिंदा, और एक ट्रायंगल ये बन गया उल्टे मुंह का। पहले सीधे मुंह का देख लो, ए ई यहाँ पे लिख लो ओ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये बिल्कुल वही ट्रायंगल बन गया जहाँ पापा के पर यूज़ होती थी, थ्योरम 6.1 यूज़ होती थी ना। तो लगा दो फटाफट, इन ट्रायंगल ए ई ई कहाँ से आ गया, ये ए डी और सी, ठीक है। यूजिंग थ्योरम 6.1, रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर रटा ना तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पहले बता रही हूँ। देखो इतना तरीके से समझा रहा हूँ फिर भी रटना चाह रहे हो। ये इन ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग थ्योरम, तो क्या कहती है कि भैया मुझे ऐसे ऐसे करके लगाओ, ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अरे इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, मेरा आगे यूज कर लियो। चलो अब देखो इन ट्रायंगल, अब ये उल्टे मुंह का ट्रायंगल जो परे को जो लेटा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये तो कौन सा ट्रायंगल है? सी बी ए या सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। यूजिंग थ्योरम, सेम कुछ भी नहीं करना अभी तक, हमने इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट में थ्योरम 6.1 लगाई है। तो ये क्या कह देगी? सी एफ, इसका कहने का मतलब है कि सी एफ को एफ सी लिख दो, सी एफ एफ सी, यहाँ पर एफ सी लिखा हुआ है ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एफ सी अपॉन बी एफ इज इक्वल के किसके इक्वल होगा? ये देखो ओ सी अपॉन ये देखो ए ओ, ठीक है। इसको सेकंड मान के छोड़ दो। बस क्या हो गया गले में यार, स्ट्रेपसिल लेना भूल गया मैं। खिच दूर करो। अब ध्यान से देखो, इधर वाली साइड को देखो, ए ओ अपॉन ओ सी अपॉन ओ ए, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको जो है ना पलट के लिख दो, इसको यहाँ को लेकर आओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको जब इसको ऊपर नीचे कर, इसको ऊपर इसको नीचे लिखोगे तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा। बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू क्या लिखूँगा? ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। थर्ड मान लो फटाफट, चलो इसे मानो जो मत, इसे सेकंड ही मानो डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या देखो कि फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या देखा कि ए ओ अपॉन ए सी इसके भी बराबर है और ए ओ अपॉन ओ सी इसके भी बराबर है। तो ये दोनों भाईजान बराबर नहीं हो जाएंगे? ये दोनों, ये बड़े बड़े से, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी यहाँ से इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ओबे भाई साहब आंसर आ गया बे, पता भी नहीं चला, 2 मिनट में आंसर आ गया। यही तो लाना था, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। आइला हैंस प्रूव्ड, लिख दो फटाफट आंसर आते ही। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिखाया, हमारे में इतना दम था कि हमने प्रूव कर दिया। अब देखो वीडियो कितने मिनट की होगी? 8 मिनट की होगी। देखिए चलो कोई नहीं, अगर समझ में आता है तो वीडियो से टाइम मैटर नहीं करता, तुम्हारा एटलीस्ट टाइम तो सेव कर लिया मैंने, समझा के तुम्हें बता तो दिया कम से कम। तो ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरी मेहनत भी वसूल करो। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करके कमेंट करो, समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट करो। कमेंट ज़रूर करनी है, सब्सक्राइबर भी ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। आगे भी काम आऊँगा तुम्हारे 11वीं में, ठीक है। और अब क्या बचा? अब बचा इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दो यार, ठीक है। और जिन दोस्तों को तुम्हें लगता हो कि बताने लायक है, कि बता दूं, शेयर कर दूं, रिकमेंड कर दूं चैनल, तो भाई कर दो, ठीक है। सारे एग्जाम्पल कराऊंगा एक ही प्लेलिस्ट में, और फिर सारे क्वेश्चन, हर चैप्टर के सारे एग्जाम्पल एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ।